जी बिल्कुल, ये MAGR रोड पे गुल प्लाजा की दुकानों में हफ्ते की सब अचानक आग भड़क उठी। आग ने देखते देखते शिकवे इख्तियार कर ली और इस आग की तरह मिलते ही रेस्क्यू 1112 और KMC का फायर ब्रिगेड का अमला मौके पे पहुंच गया। गुल प्लाजा जिसमें ग्राउंड प्लस 3 की इमारत है और इसमें बेसमेंट भी है और इसमें इब्तदाई तौर पे यही बताया जा रहा है कि कुछ अफराद जो हैं वो इमारत के अंदर फंसे हुए भी हैं और उनको तलाश किया जा रहा है। ताहम इस वक्त रेस्क्यू काम का कहना है कि इब्तदाई तौर पर जो है आग की शिद्दत ज्यादा है और मजीद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी तलब किया जा रहा है और इब्तदाई तौर के ऊपर आग पे काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। आग तेजी से जो है वो पूरी इमारत को, पूरी मार्केट की जो ग्राउंड फ्लोर की जो दुकानें हैं उनको अपनी लिपेट में लिया हुआ है और इस वक्त तक जद्दोजहद का मुजाहरा किया जा रहा है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से और आग पे काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। इस तरह तौर पर यह भी शुबा जाहिर किया जा रहा है कि गुल प्लाजा की बेसमेंट में भी आग पहुंच गई है या आग वहीं पे लगी थी। ताहम ये आग पे काबू पाने के बाद ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकेगा कि गुल प्लाजा की बेसमेंट में आग लगी थी या ग्राउंड फ्लोर की दुकानों पे आग लगी थी। इस वक्त जो है वो आग के बाइस जो है वो भगदड़ मचने और धुएं से जो है वो निश्चित जन से जायद अफराद मुतासिर हुए हैं जिन्हें ईदी के रजाकारों ने फौरी तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और जहां उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जाती है। इस वक्त रेस्क्यू का अमला जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। MAGR रोड के ऊपर ग्रीन लाइन बस के रूट को एक्सटेंड करने के लिए जो है वो तामीराती काम भी जारी है और वहाँ पे जो है वो कंक्रीट के ब्लॉक वगैरह रख के रास्तों को जो है डायवर्जन भी दिया हुआ है। इसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक की रवानी में भी बड़ा खलल वाक़या हो रहा है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने में भी मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। जबकि एम्बुलेंस से भी जो है ईद शिफा की एम्बुलेंस से भी जो है वो जायज़ मौके पे मौजूद हैं। पुलिस भी मौके पे पहुंची हुई है और जो गैर मुतल्लिक़ अफराद हैं जो एक हजूम में गफीर लग गया है वहाँ पे लोगों को भी दूर हटाया जा रहा है ताकि इमदादी कार्रवाइयों के लिए जो है वो उनको फायर ब्रिगेड के हुकाम को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस वक्त जो है वाटर बोर्ड की तरफ से भी जो है फायर ब्रिगेड को पानी फराहम करने के लिए हाइड्रेंट के ऊपर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है ताकि फायर ब्रिगेड हुकाम को जो है बिला तात्तुल और पानी की फराहमी जो है वो मौसूल होती रहे और आग पर काबू पाने की कोशिशों में उनको आसानी पैदा हो। जी सही। मुनव्वर, ये जो प्लाजा है क्या ये सनती प्लाजा है या फिर यहाँ पर रिहायशी फ्लैट्स भी मौजूद हैं और उसके अतराफ में जो दुकानें या बिल्डिंग्स हैं उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। देखिए ये गुल प्लाजा जो है बेसिकली टोटल जो है कमर्शियल प्लाजा है जिसकी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है वो गारमेंट्स की, बच्चों की गारमेंट्स की और खवातीन के फर्श की और दीगर सामान की दुकानें हैं। कई दुकानें हैं जबकि इसके फर्स्ट फ्लोर पर भी दुकानें हैं और इसकी बेसमेंट के अंदर भी जो है वो फैंसी आइटम और शो पीस वगैरह की भी दुकानें हैं। अगर हम बात करें इस वक्त जो वहाँ की फुटेजेस आ रही हैं और जो इत्तलात आ रही हैं, जो फ्रंट की जो दुकानें हैं वो इस वक्त बिल्कुल आग में लिपटी हुई हैं और फायर ब्रिगेड की कोशिश है कि किसी तरह आग पे काबू पाते हुए अंदर तक जाया जा सके ताकि अंदर अगर कोई लोग फंसे हुए हैं या जो भी मामला हैं उनको जो है देखा जाए। लेकिन इस वक्त आग की शिद्दत बहुत है। हमारी चीफ फायर ऑफिसर से बात हुई है, वो कह रहा है, उनका कहना था कि फौरी तौर पर ये बताना कबल वक्त होगा कि आग पर कब तक काबू पाया जा सकेगा। तमाम कोशिशें जारी कोशिशें की जा रही हैं। मुनव्वर, ये भी बताइएगा कि इस वक्त फायर ब्रिगेड की कितनी गाड़ियां हैं जो कि आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ हैं और क्या कहा जा रहा है कब तक आग पर काबू पाया जा सकता है आग की शिद्दत को देखते हुए? देखें, हमारी फायर ब्रिगेड हुकाम से जब आग लगी थी तो उस वक्त हमारी फायर ब्रिगेड हुकाम से बात हुई थी। उनका कहना था कि आग की इत्तला मिलते ही जो है वो 4 गाड़ियां हमने रवाना कर दी गई थी। जबकि जब फायर ब्रिगेड का अमला जाए वो पहुंचा, मौके पर पहुंचा, उसने आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद गाड़ियों को तलब कर लिया। इस वक्त भी जो है वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का क़यामत का सिलसिला जारी है जबकि वाटर टैंकर की मदद से भी जो है उनको पानी फराहम किए जाने की भी जो है वो सिलसिला शुरू किया जा रहा है। और इस वक्त जो है वो आग पे कब तक काबू पाया जा सकेगा इसका कहना तो फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि ये तो कबल वक्त है, आग बहुत शिद्दत है और चारों तरफ से फैली है। ये इमारत जो है 3 कॉर्नर इमारत है। इसके आप जो फ्रंट है एक साइड जो है वो MAGR रोड की तरफ है, एक उसका बैक साइड जो है वो अंकल स्तरीय अस्पताल की तरफ से निकलता है और एक रोड जो है वो अंकल स्तरीय अस्पताल से MAGR रोड की तरफ आता है। ये 3 साइड कॉर्नर इमारत है, प्लाजा है ये और यहाँ पे टोटल कमर्शियल काम है। यहाँ पे जो है मुख्तलिफ अक़साम की दुकानें हैं जिसमें बचकाना गारमेंट्स है, लेडीज के कपड़ों की दुकानें हैं, फैंसी आइटम की दुकानें हैं, पर्स की दुकानें हैं, ज्वेलरीज की दुकानें हैं और मुख्तलिफ अक़साम की जो है वो यहाँ पे दुकानें कायम हैं। जी
अच्छा मुनव्वर, ये भी अपडेट कीजिएगा, जैसा कि आपने बताया कि ये भी कुछ इतलात हैं कि अंदर लोग भी यहाँ मौजूद हो सकते हैं, जो कि कोशिश की जा रही है कि उन्हें भी बर वक्त निकाल लिया जाए। तो खुदा न खास्ता अगर कोई जख्मी होता है तो अतराफ में क्या करीब में कोई अस्पताल मौजूद है जहाँ उन्हें फौरी तौर पर तिबी इमदाद दी जा सके? जी, जिस मुकाम के ऊपर गुल प्लाजा कायम है वहाँ से चंद मिनटों की मुसाफत पे जो है वो कराची का सरकारी अस्पताल सिविल हॉस्पिटल मौजूद है। और अभी जो जख्मी हुए हैं, जो मुतासिर हुए हैं दम घुटने से, धुएं से या उससे गिरने से जो लोग मुतासिर हुए हैं, उनको सबको जो है अभी ईडी एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल ही ले जाया गया है। लेकिन क्योंकि लोगों का रश है, ट्रैफिक भी जाम हो गया है, आज हफ्ते की शब है, हफ्ते को भी जो है वो लोगों की बड़ी तादाद जो है वो घरों से बाहर निकली हुई होती है, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ जाता है। ताहम पुलिस जो है वो मौके पे मौजूद है और वो सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, ताकि इमदादी जमातों की जो रजाकार हैं उनकी एम्बुलेंसों को और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उनको मौके पे पहुंचने में तो कोई दुश्वारी का सामना न करना पड़े। जी सही। मुनव्वर, अभी तक आपने बताया कि 7 ऐसे अफराद हैं जो कि जख्मी हैं, जिन्हें निकाला गया है और करीबी अस्पताल पे मुंतकिल किया गया है ताकि तिबी इमदाद दी जा सके। और क्या बताया जा रहा है कि कितने मज़ीद लोगों के अंदर होने की इतलात हैं? देखिए, अभी तो इब्तदाई तौर पर ये बताया गया है कि और इस बात का शुबा जाहिर किया जा रहा है कि अंदर लोग हो सकते हैं, लेकिन अभी जब फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाएगा, अंदर तक पहुंचेगा। अभी तो बाहर की दुकानों में इतनी शदीद आग लगी हुई है कि फायर ब्रिगेड का अमला जो अभी जो है वो मार्केट के अंदर या दीगर जो अंदर मार्केट की जो राहदारियां हैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाया और आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। उसके बाद ही पता चल सका। ये तो एक इब्तदाई इत्तलात हैं, लोगों की तरफ से ये बता दिया जाता है कि भाई अंदर लोग मौजूद हैं। अब वो उसके बाद ही पता चल सकेगा जाने के बाद के अंदर लोग थे या नहीं थे, क्या थे, या उनके जो लोग लापता हुए हों या उनके घर वाले जो यहाँ पे काम करते हैं वो यहाँ पे पहुंचे हों और वो बताएं लोगों को कि भाई हमारे यहाँ पे लोग थे, वो अभी हमारा उनसे कोई रास्ता नहीं हो रहा। जब जाके इस बात की तस्दीक हो सकेगी कि हाँ कोई अंदर है। लेकिन अभी तक तो ये सारी बातें सिर्फ एक शुबे के ऊपर ही कही जा रही हैं कि अंदर लोग हो सकते हैं, लेकिन इसकी किसी जानिब से कोई तस्दीक नहीं की जा रही। सही। मुनव्वर, इस वक्त ये प्लाजा की तमाम जो आपने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें हैं और ये वाज़ेह तौर पर फुटेज में भी देखा जा सकता है कि मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में हैं और आग के शोले बुलंद होते दिखाई देते हैं, लेकिन अतराफ में मौजूद दुकानें या प्लाजा या जो भी इमारतें मौजूद हैं उनको इस आग से बचाने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? देखिए, अभी जो फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड का अमला उस आग को काबू पाने की कोशिश कर रहा है जो दुकानों में लगी हुई हैं। और इस वक्त जो है उसके बराबर में जो है वो जो इमारत या जो भी इमारतें हैं उसको भी जो है वो महफूज बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इस पर जो सबसे पहला अमल जो है, जो पहला इक़दाम जो है फायर ब्रिगेड का, वो उस आग के ऊपर है जो दुकानों में लगी हुई हैं और उस पर उनसे शोले बुलंद हो रहे हैं और फायर ब्रिगेड का अमला सख्त जदोजहद में मसरूफ है ताकि जो है किसी तरह आग पे काबू पाया जा सके। जो मेन रोड की जो फ्रंट की दुकानें हैं वहाँ से खतरनाक शोले बुलंद हो रहे हैं और पूरा इलाका जो है वो धुएं के बादलों में छा गया। मुनव्वर, आप हमारे साथ ही रहेगा। आमिर फारूक ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनके पास क्या तफसीलात हैं। आमिर, अपडेट कीजिएगा, रेस्क्यू सरगर्मियाँ कहाँ तक पहुँची हैं, क्या कहते हैं फायर ब्रिगेड के वहाँ पर जो हुकाम मौजूद हैं कि कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? देखिए, जो इस वक्त आग के मनाजिर है उसको देखकर कहा जा सकता है कि फायर ब्रिगेड हुकाम बिल्कुल नहीं बता सकते कि आग पर कब तक काबू पाया जा सकेगा, क्योंकि आग की जो हम देख रहे हैं वो ऊपर मंजिल तक फैल चुकी है। नीचे दुकानें जो है वो भी इसकी मुकम्मल लपेट में आ चुकी हैं। तो दुकानें किसी हद तक दुकानदार बचाने के काबिल थे, उन्होंने फौरी तौर पर अपना सामान दुकानों से निकाल के बाहर ढेर कर दिया। लेकिन वो सिर्फ वही कर सके जो फ्रंट में दुकानें थी। ये मार्केट कमोबेश कोई 3 से 4 मंजिल है, जबकि इसकी बेसमेंट में भी है। यहाँ बिलाशुबा सैकड़ों दुकानें हैं जिसमें हर तरह का सामान मिलता है। अगर कराची में अगर मियारी सामान लेना हो, सस्ता सामान लेना हो, तो इसका गुल प्लाजा का नाम जरूर वहां पर आता है। यहाँ पर हर तरह का दरामदी सामान भी मिलता है, लोकल सामान भी मिलता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आग की लपेटें जिस तरह बाहर आ रही है उन दरवाजों से, बाहर ऊपर खिड़कियों से, तो फायर ब्रिगेड के लिए इतना आसान नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि इस तरह एक सर्कल भरपूर कोशिश कर रही है, पानी अब मारा जा रहा है, दीगर गाड़ियां भी मौजूद हैं, लेकिन आग पर बज़ाहिर अभी हम देख रहे हैं कि मुश्किल नजर आ रहा है। सैकड़ों दुकानें पर मौजूद सामान, यहाँ पर हजारों लोग वो भी मौजूद है जो तमाशा ही है। लेकिन मुझे बहुत बड़ी तसल्ली उनकी है कि इन दुकानों के मालिक हैं या इन दुकानों में वो अपना कारोबार करते थे, वो बेहद परेशान सामने खड़े हैं और बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम की कोशिश है
स्नार्कल की मदद से, चूंकि स्नार्कल से हम देख रहे हैं कि वो तीसरी मंजिल पर जाकर उन्होंने कोशिश जरूर की है कि ऊपर की आग को फैलने से रोका जा सके, लेकिन उन्होंने कामयाब होना इतना आसान इस वजह से नहीं है क्योंकि आग की शिद्दत बहुत ज्यादा है। धुएं के एक मरगुले जो ऊपर बादलों तक फैल रहे हैं, दूर दूर तक यहाँ पर देखी जा सकती है। वाटर इमरजेंसी कायम नाफिज करते हुए जो करीबी के वाटर हाइड्रेंट है वहां से पानी की सप्लाई यहाँ पर दी जा रही है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि पहली मंजिल पर जो लगी आग थी उस पर किसी हद तक एक मंजिल पर काबू पाया जा सका है, लेकिन ये खासी तवील इमारत है, अगर ऊंची नहीं है बहुत ज्यादा, यानी 3 से 4 मंजिल है, लेकिन चूंकि इसकी बेसमेंट है, यहाँ पर छोटी छोटी अंदर दुकानें हैं जो अमूमन कराची की मार्केटों का हाल होता है। अगर पुरानी एक मार्केट है तो वहां पर फायर ब्रिगेड का अमला जो है उस मार्केट के अंदर तो नहीं जा सकता, रोड पर मौजूद रह के ही जो उसकी खिड़कियां हैं जो जहां से हम देख रहे हैं कि दुकानों जो पहली मंजिल पर, खासतौर पर दूसरी मंजिल पर बड़ी बड़ी जगहें हैं जो जहां से अंदर जाकर जा सकता है, वहीं पे वो पानी मारकर वहां पर कोशिश कर रहे हैं कि आग पर किसी तरह काबू पाया जा सके। सही, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आमिर साथ ही रहेगा, मुनव्वर आपसे बात कर लेते हैं। कुछ देर पहले आपने बताया 7 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, और हम फुटेज में ये भी देख रहे हैं कि दुकानदार गालिबन अपनी दुकानों से सामान निकाल कर बाहर रख रहे हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या कहा जा सकता है रेस्क्यू सरगर्मियों को देखते हुए? देखें, आग गुल प्लाजा में आग की इत्तला मिलने के बाद जो दुकानदार हैं जो अपनी दुकानें बंद करके घरों को चले गए थे, कुछ दुकानें ऐसी भी होती हैं जो खुली भी होती हैं लेट नाइट तक, वो तो खैर उन्होंने तो जितने मुमकिन कोशिश कर सके वो उन्होंने अपना सामान बचा लिया, लेकिन कुछ दुकानदार तो ऐसे भी होते, बल्कि अक्सरियत ऐसी थी जो अपनी दुकानें बंद करके चले गए थे, और जैसे ही उनको इत्तला मिली है कि गुल प्लाजा में आग भड़क उठी है तो वापस अपनी दुकानों और मार्केटों की तरफ आए हैं, और वो इस वक्त असर को याद की तस्वीर बने हुए खड़े में और अपनी अमलाक को, अपने कारोबार को, अपनी दुकानों को जलता हुआ देख रहे हैं, और इस वक्त वो है वो शदीद गम और मुश्किलात का शिकार हैं। लोग उनको दिलासा दे रहे हैं, और इस वक्त जो है यहाँ पे अजीब सा समा है, लोग दुकानदार जो है वो अपनी दुकानों को जलते हुए एक दूसरे से गले मिलकर रो भी रहे हैं, और इस वक्त जो है यहाँ पे फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त भरपूर कोशिशों में है कि किसी तरह आग पर काबू पाया जा सके और अंदर तक जाया जा सके, ताकि अंदर जाके देखा जा सके कि जो ये बताया जा रहा था कि लोग अंदर फंसे हैं वो बात सच है या गलत है। जी सही। अच्छा मुनव्वर, ये भी बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि अभी इस हवाले से कुछ भी कहना काबिल वक्त हुआ कि आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा, लेकिन हमने देखा कि जिस तरह अपनी मदद आपके तहत वहाँ दुकानदार मौजूद हैं, दुकानों से अपना सामान निकाल रहे हैं, कोशिश करें कि जितना हो सकता है उतना सामान तो बचा लिया जाए, बाकी तो जो आगे दुकानें हैं वो दुकानदार खड़े हैं और देख रहे हैं कि आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में ये भी बताइएगा कि इतराफ़ में जितनी भी दुकानें हैं, क्या वहाँ पर मार्केट्स इस वक्त खुली हुई हैं, क्या सूरत हाल है? और आपने ये भी बताया कि पानी के लिए, रीफिलिंग के लिए जब जाना पड़ेगा तो भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा क्योंकि सड़कें ब्लॉक हैं, कंक्रीट रख कर बंद की गई हैं। नहीं, देखिए सड़कें ब्लॉक नहीं है, सड़कों को जो है वो थोड़ा छोटा किया गया है, मुख्तसम करके मुतबादिल रास्ता बनाया गया है ताकि वो जो ग्रीन लाइन बस का जो एक रूट बनाया जा रहा है टावर तक का, उसके जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वो काम रवानी के साथ हो सके। रूट चल रहा है, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होता है तो ऐसी बातों के लिए एक ऐसी सूरत हाल हो गई है कि गुल प्लाजा जो कि कराची का मारूफ तरीन गुल प्लाजा है, जहाँ पे लोगों को एक मियारी और सस्ती शॉपिंग दस्तियाब होती थी, वो उसको सुनते ही, और पूरा इलाका जो है पूरा कमर्शियल इलाका है, आगे तिब्बत सेंटर है, पूरी सामने स्पेयर पार्ट की मार्केट है या गाड़ियों के स्पेयर पार्ट वगैरह मिलते हैं, और उसके पीछे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आ जाती है। वहाँ पे भी जो लोग हैं, लोगों की आमद जामद है, यहाँ पे एक लोगों का आना जाना रहता है, तो जाहिर सी बात है जब एक आग लगी है, लोग जमा हुए हैं, लोगों का जब गफीर लग गया है वहाँ पे, और उसी वजह से जो है वो इमदादी कामों में भी जो है वो दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। और इस हवाले से जो करीब की जो दुकानें हैं, जो आसपास की दुकानें हैं, वो तो जाहिर सी बात है कुछ दुकानें बंद हो गई थी, कुछ दुकानें खुली हुई थी, और जहाँ तक ये बात है कि लोगों ने अपना सामान बचाया, ये तो उस वक्त की बात है जब आग भड़की थी। आग भड़के के दौरान दुकानदारों को जो दुकानें खुली हुई थी और दुकानों में मौजूद थे, उन्हें जितना मौका मिला वो अपना सामान बचा सके। उसके बाद आग ने तो किसी को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया, और वो इसलिए तेजी से फैली है कि उसने पूरी इमारत को अपनी लपेट में लिया हुआ है। जी सही। मुनव्वर, ये भी बताइएगा क्या मज़ीद कोई अफराद अंदर से निकाले गए हैं, कोई इतलात हैं ऐसी? नहीं, अभी तो इब्तदाई तौर पर 7 अफराद की इत्तला आई है, बाकी जो है फायर ब्रिगेड हुकाम जिस तरह
आग को पे काबू पाते हुए, आग को बुझाते हुए मार्केट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके हवाले से जो अगर उनको कोई जख्मी या कोई ऐसी चीज अपराध से राब्ता होता है तो वो जो है उसको इमदादी कार्रवाई के लिए जो है ईडी या छिपा के एम्बुलेंस के जरिए सिविल अस्पताल रवाना कर देते हैं। अभी फिलहाल फौरी तौर के ऊपर कोई ऐसा जख्मी या कोई ऐसा धुएं से मुतासिर शख्स सामने नहीं आया। सिवाय उन 7 अफराद के जिन्हें ईडी के अदाकारों ने सिविल हॉस्पिटल रवाना किया। जी सही। मुनव्वर, ये भी अपडेट कीजिएगा, चूंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ मौजूद हैं, हमने आग की शिद्दत भी देखी जो कि फुटेज में देखी जा सकती है कि काफ़ी शदीद आग है जो कि शोले आसमान से बातें कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पर ऐसी सूरत हाल में पानी की रिफिलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो करीबी हाइड्रेंट्स यहाँ से कितना दूर हैं जो कि जल्दी से रिफिल हो सके पानी? देखिए, वाटर बोर्ड की तरफ से जो है वो पूरा हाइड्रेंट जो नीपा चौरंगी के ऊपर है वहाँ पे, और एक और दूसरे हाइड्रेंट के ऊपर जो है वो इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, और वहाँ से जो है वो वाटर बोर्ड की तरफ से जो है फायर ब्रिगेड को काम को बिला तातुर पानी फराहम किया जा रहा है। लेकिन चूंकि फासले हैं, ट्रैफिक का दबाव है और फिर ट्रैफिक की रश की वजह से जो है वो वाटर टैंकर को जो है वो मौके पे पहुंचने की थोड़ी मुश्किलात का सामना करना